नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी ओ डी। क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 have option A unique solution, option B exactly two solution, option C infinitely many solution, option D no solution। सबसे पहले हमें देखना है कि जो इक्वेशन दी गई है, हमें पेयर दिया गया है कि इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इनके जब सॉल्यूशन करेंगे, इनके जो ग्राफ बनेंगे उनमें जो इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, उनकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो क्या है, उनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 कितना है? a1 है 1, b1 कितना है 2, c1 कितना है 5। ठीक है, a1 b1 और c1 की हमने वैल्यू ले ली है। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट। क्योंकि x और y क्या है? टू वेरिएबल है। हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल इक्वेशन, पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो a1 क्या है? यहाँ a1 x के साथ कितना 1 है, b1 क्या है 2 और c1 कितना 5। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0। अब a2 कितना है यहाँ से? -3, b2 कितना है? -6, c2 कितना है 1। अब आप देखिए, अब हम इनके रेशियो ले सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। सबसे पहले लेते हैं a1/a2। a1/a2, a1 कितना है 1, a2 कितना -3, b1/b2 लेंगे। b1 कितना है 2, b2 कितना है -6, तो ये क्या हुआ? -1/3। c1/c2, c1 कितना 5/1। अब आप देखिए a1/a2 कितना आ रहा है? -1/3, b1/b2 -1/3। ठीक है, और c1/c2 कितना रहा? 5/1, मतलब 5। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप देखिए कंडीशन क्या? ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। लाइन कैसे होती है? इंटरसेक्टिंग। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, ये भी नहीं आएगा। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो। मतलब लाइन क्या हो? कोइंसिडेंट हो। लाइन कोइंसिडेंट हो। एक आ रहा है नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन कब होता है? अब ये कंडीशन देखिए कौन सी? लाइन है पैरेलल। इन दो लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन बनेगी पैरेलल, इस टाइप की पैरेलल लाइन बनेगी। इनके सॉल्यूशन नहीं होते तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। इनके सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो
अगर लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं होंगे नहीं। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन कोइंसिडेंट हो, लाइन एक के ऊपर एक को, तो ये इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।